हेलो एवरीवन, आज हम रिवाइज़ करेंगे क्लास 4 का मैथ्स का जितने चैप्टर हैं। पहले हम सिलेबस देखेंगे कि कितने चैप्टर्स हैं आपके सेशन एंडिंग एग्जाम के लिए, कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, और फिर हम उनका एक ओवरऑल व्यू लेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस उसमें बन सकते हैं। सो फर्स्ट चैप्टर विल बी कार्ट एंड व्हील्स, सेकंड हाफ्स एंड क्वार्टर्स, थर्ड प्ले विद पैटर्न्स, फोर्थ टेबल्स एंड शेयर्स, फिफ्थ हाउ हैवी हाउ लाइट, सिक्स फील्ड एंड फेंसेस एंड सेवन्थ इज स्मार्ट चार्ट्स। तो कार्ट एंड व्हील्स, सो इसमें किसकी बात होगी? देखो व्हील्स किस तरह से होता है, ऐसे सर्कल होता है आपका, सो इसमें वो सर्कल की बात ही करेंगे। हाफ्स एंड क्वार्टर मीन्स कोई चीज़ आपको दे दी जाएगी, हाफ का मीन्स उसको 2 पार्ट में कट करना इक्वली, ओके। क्वार्टर का मीन्स उसको 4 इक्वल पार्ट्स में कट करना, सो इसमें इनकी बात होगी। प्ले विद पैटर्न, सो प्ले विद पैटर्न में अलग अलग पैटर्न्स दिए जाएंगे आपको नंबर्स के, या फिर कोई भी थिंग दे दी जाएगी, या फिर कोई चीज़ दे दी जाएगी, कोई फ्लावर दे दिया जाएगा, उस तरह के पैटर्न्स आपके रहेंगे। टेबल एंड शेयर्स, अब टेबल क्या होता है आपके? 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, सो वो हो गया आपके टेबल्स हो रहेंगे। एंड शेयर्स मीन्स आप अपनी कोई चीज़ किसी के साथ शेयर कर रहे हो, मीन्स डिवाइड कर रहे हो, तो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड इस चैप्टर में रहेगा। हाउ बिग हाउ लाइट, सो मीन्स कोई चीज़ आप ले रहे हो तो उसका वेट कितना है, या फिर वो दूसरी चीज़ के कंपैरिजन में कितनी कम है, उसका वेट कितना हैवी है या फिर लाइट है। थर्ड इज फील्ड एंड फेंसेस, मीन्स आपको उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना होगा। एरिया एंड पेरीमीटर उसमें हो सकता है कि ये जैसे इतना शेप है, या फिर ये कोई फील्ड है, इसका ये बाहर का जो टोटल बाउंड्री है लेंथ ये कितनी है, सो ये क्या हो जाएगा? फील्ड। और उसके फेंसेस की, उसके चारों तरफ जैसे हमने तार लगा दिया, आपने देखा हो कई बार तार लगे होते हैं पार्क में या खेतों के चारों तरफ, ताकि जो जानवर है वो अंदर ना चले जाए और फसल खराब ना कर दे। तो उसके लिए आपको टोटल बाउंड्री पता होनी चाहिए ना, उसकी लेंथ बाउंड्री की कितनी है, सो वो हमें इसमें फाइंड आउट करना होगा। देन स्मार्ट चार्ट्स, सो स्मार्ट चार्ट्स के बारे में ऑलरेडी 3rd क्लास में पढ़ा है, और वो ही जो है यहाँ पर वो उसके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं अभी आपका फर्स्ट चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर इज कार्ड्स एंड व्हील्स। जो हमारी मेन चीज़ें हैं कार्ट एंड व्हील में, वो 2 चीज़ें हैं जिनके बारे में उन्होंने बात की है। फर्स्ट थिंग उसकी रेडियस एंड सेकंड इज सेंटर। तो अब रेडियस क्या है, सेंटर क्या है, पहले तो आपको पता होना चाहिए होंगे किस में, ये होंगे आपके सर्कल में। अब व्हील जो है वो कैसा होता है? सर्कल होता है, इस तरह से गोल होता है, और जो आपकी बैंगल होती है वो भी गोल होती है। इनका जो मिड पॉइंट होता है, ओके, जो सेंटर का मिड पॉइंट होता है उसे बोला जाता है, सर्कल का जो मिड पॉइंट होता है उसे बोला जाता है सेंटर। जब भी आपको मिड पॉइंट दिखेगा वो क्या होगा? उसका सेंटर। देन सेकंड थिंग जो इसमें बात की गई है वो है रेडियस की। अब रेडियस क्या होता है? देखो मिड पॉइंट से अगर कोई लाइन इसके बाउंड्री को टच कर रही है, ओके, मिड पॉइंट से सर्कल की बाउंड्री को अगर कोई लाइन टच कर रही है तो वो होगी रेडियस। अब कितनी भी रेडियस हो सकती है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये सब क्या होंगे? आपकी रेडियस। इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया? अब किसी भी सर्कल में अगर बात की जाए कितनी रेडियस हो सकती है, तो अनलिमिटेड हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, आप कितनी भी ड्रॉ कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी ड्रॉ कर पाओगे। किसी भी सर्कल में अगर रेडियस की बात होती है, मीन्स उसके अंदर कितनी भी रेडियस हो सकती है। एंड सेकेंड थिंग, हर एक रेडियस की लेंथ सेम होगी। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो अगर आप दूसरी रेडियस भी वहाँ पर ड्रॉ कर रहे हो, वो भी 3 सेंटीमीटर होगी। देन कितनी भी आप रेडियस ड्रॉ करो उनकी लेंथ हमेशा सेम रहेगी। बिकॉज क्यों रहेगी? क्योंकि ये जो है मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट से अगर आप कोई चीज़ सेम दूरी पर लेकर जा रहे हो तो वो हमेशा सेम ही रहेगी, वो चेंज थोड़ी होगी कि आप कहीं दूर चले गए तो वो चेंज हो गई। सर्कल से मिड पॉइंट हमेशा सेम डिस्टेंस पर रहता है, वो आगे पीछे नहीं होता है। इसलिए जो रेडियस होती है उसकी डिस्टेंस आप कहीं से कोई भी रेडियस ले लो वो सेम रहेगी। उसके बाद अगर हम 2 रेडियस को एक साथ मिला दें, फॉर एग्जांपल ये हमारा सेंटर है और एक रेडियस है आपकी ये, दूसरी है ये, ठीक है। अब मैंने इन दोनों रेडियस को ज्वाइन कर दिया इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? डायामीटर। डायामीटर। अब डायामीटर क्या होता है? डायामीटर एक लाइन, आप उसे बोल सकते हो कि वो एक लाइन होती है जो सर्कल को कट करती है, ठीक है, इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। वो क्या होगा आपका? डायामीटर। सर्कल को जो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, जो उसके सेंटर से होता हुआ जाएगा, ओके, ये देखो इसके सेंटर से जा रही थी और सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो वो क्या होगा? उसका
डायामीटर। सेम जो है हम दूसरी भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखो, अगर इसको ड्रॉ करोगे ये भी सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। सॉरी, इससे कर रहे हो तो ये भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। मीन्स अगर कोई लाइन सेंटर से होते हुए, ठीक है, सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। अगर आप कहीं और से कोई लाइन बना रहे हो, फॉर एग्जांपल आप बोलो कि हमने यहाँ से कोई लाइन बना दी, आपका सेंटर है ये और आपने लाइन बना दी ये, तो ये जो है सर्कल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर रहा। क्यों? एक तो ये इतना छोटा पार्ट है और ये वाला पार्ट इतना बड़ा रह गया, सो ये इक्वली डिवाइड नहीं कर रहा है। इक्वली डिवाइड हमेशा क्या करेगा? ओनली डायामीटर ही सर्कल को इक्वली डिवाइड करेगा। सो ये 2 चीज़ें थी जो इंपॉर्टेंट थी। फर्स्ट, सेंटर। सेंटर क्या होता है? जो सर्कल का मिड पॉइंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सेंटर। यानी कि वहाँ से जो जितनी भी आप रेडियस लोगे वो क्या होंगी? इक्वल होंगी। और रेडियस क्या होती है? सेंटर से उसकी सर्कल की बाउंड्री तक की जो लेंथ है डेट इज कॉल्ड रेडियस। और डायामीटर क्या होगा? जो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, या फिर डबल ऑफ द रेडियस। रेडियस का डबल होगा, ओके, या फिर 2 इक्वल पार्ट्स में अगर वो उसको जो है डिवाइड कर रहा है सर्कल को। इक्वल पार्ट्स की बात हो रही है यहाँ पर। उसके बाद आपके क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे? देखो, इसमें ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं बन रहे, इसमें सिर्फ वही बता रहे थे कि सर्कल में सेंटर होता है, उसकी रेडियस होती है, डायमीटर होता है। अब क्वेश्चन अगर आएगा तो किस टाइप का हो सकता है? जैसे इसमें क्वेश्चन था कि ये पोल है, यहाँ पर 2 जानवर बांधे हुए, एक ये है और दूसरे की लेंथ जो है ज़्यादा है। अब वो पूछ रहे हैं कि कौन से वाला ज़्यादा घास खाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है पूरा घास है, तो ये पूछ रहे हैं कि कौन से वाला जो है ज़्यादा घास खा सकता है यहाँ पर। सो कौन सा खाएगा? जिसकी लेंथ जो है लंबी है। अब ये लेंथ से मतलब क्या हुआ? अब देखो, ये आपका एक सर्कल बना सकता है। कैसे? ये देखो, ये इस तरह से घूम के जाएगा, तो ये आपका क्या बना रहा है? एक सर्कल। और ये बनाएगा तो इसका सर्कल कैसा होगा? छोटा। उनका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? वो पोल। पोल जो है उनका मिड पॉइंट है, और ये हो गई इनकी रेडियस। अब जिसकी रेडियस बड़ी है उसका सर्कल बड़ा आएगा, और जिसकी रेडियस छोटी है उसका सर्कल छोटा आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर रेडियस बड़ी है तो सर्कल छोटा बनेगा या बड़ा। तो रेडियस बड़ी है तो सर्कल बड़ा बनेगा, और रेडियस छोटी है तो सर्कल छोटा बनेगा। सो इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे आपके कार्ड्स एंड व्हील्स में। सो नेक्स्ट चैप्टर आपका इसमें रहेगा हाफ्स एंड क्वार्टर। हाफ्स एंड क्वार्टर्स। अब ये क्या है? किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर? यहाँ पर बात हो रही है, अगर देखो, हाफ का मतलब है कोई चीज़ अगर आपकी हाफ है, यानी कि 1/2, यानी कि मैंने एक सर्कल लिया, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो टोटल पार्ट कितने हैं यहाँ पर? 2, और आपने उसमें से कितना लिया? 1। तो ये क्या हो गया? हाफ पार्ट आपने लिया है और हाफ किसी और ने लिया है। क्वार्टर का मीन्स क्या होता है? किसी भी चीज़ का 1/4। अब देखो, यहाँ पर नीचे 2 लिखा था तो मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 2। अब यहाँ पर 4 लिखा है तो सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? 4। और ये हमेशा इक्वल पार्ट्स में होंगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये हमेशा इक्वल पार्ट में ही रहेंगे, ये नहीं कि आप उसमें ज़्यादा पार्ट ले रहे हो। अब देखो, ये क्या है? क्वार्टर मीन्स 1/4, यानी कि टोटल पार्ट्स आपके 1 रहेंगे, सॉरी 4 रहेंगे, और उसमें से 1 पार्ट को आप ले रहे हो। जैसे यहाँ भी हमने 1 पार्ट को लिया था और यहाँ भी कितना लिया? 1 पार्ट को लिया है। टोटल जितने पार्ट्स है वो आपका हमेशा नीचे रहेगा, और जो जितने पार्ट्स आपने यूज़ किए हैं वो आपका ऊपर रहेगा। लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि वो इक्वली पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए, नहीं कि कोई पार्ट छोटा है या कोई बड़ा है। जैसे अब मैं इस तरह से इसको बना दूँ, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक ये रेक्टेंगल ले लिया, ओके, इसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब एक पार्ट इतना है और बाकी इतने। सो ये जो है, आप अब इसमें से मैंने बोल दिया कि ये वाला पार्ट मैंने यूज़ किया है, सो आप इसको 1/4 नहीं लिख सकते। क्यों? ये देखो, ये पार्ट सबसे बड़ा है, बाकी सब छोटे हैं, तो इसलिए हम इसको 1/4 के फॉर्म में नहीं लिख सकते। हम कब लिख सकते हैं? जब वो इक्वली होंगे। सो इक्वल की बात हुई है यहाँ पर, और इसे हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। जब भी इस तरह से हो, अब जैसे मैं अगर बोलूँ कि मेरे पास केक है, ओके, और केक को 6 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। जब भी मैं डिवाइड की बात हो रही है तो मीन्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है उसको, और उसमें से मैंने 3 पार्ट्स यूज़ किया, सॉरी 2 पार्ट्स मैंने यूज़ किए, 2 या 4 जितना भी, 2 पार्ट्स जो है मैंने उसमें से खा लिया, 1 पार्ट एंड 2 पार्ट। सो फ्रैक्शन में अगर आप इसे लिखोगे तो कितना लिखोगे? सो फ्रैक्शन में आपको कैसे लिखना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल पार्ट आपको देखने, टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। सो टोटल पार्ट्स आर 6। अब कितने पार्ट आपने खाए हैं, कितने आपने यूज़ कर लिए? 2, वो आ जाएगा आपका ऊपर। सो इस तरह से आप जो है किसी भी चीज़ को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। अब आपके इसमें से जैसे क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं,
अब जैसे क्वेश्चन हो गया कि कलर करना है आपको, ओके, इस तरह से आपके बुक में ही है ये 3 4 5 6 7 8, ओके। अब हमें इनमें से हाफ पार्ट को कवर करना है। अब पहले आपको टोटल देखनी होगी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके आपको हाफ फाइंड आउट करना है। हाफ का मीन्स 1/2 आपको इसका फाइंड आउट करना है। टोटल कितना है 8, और इसका कितना फाइंड आउट करना है हाफ, यानी कि 1/2। सो आपको जस्ट क्या करना है, उसको डिवाइड कर देना है 2 से। जब भी आपको किसी भी चीज़ का हाफ फाइंड आउट करना है तो उसको 2 से डिवाइड कर देना है। कितना आ जाएगा 8 - 0, कितना हो गया ये 4। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 पार्ट्स को आपको कलर करना होगा, जो भी कलर उन्होंने दिया होगा। अगर यहाँ पर इसी की जगह पर ये देते कि आपके पास ये 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ओके। अब आपको इसका 1/4 कलर करना है, ठीक है। 1/4 मीन्स 1/4। जो इम्पोर्टेंट है उसमें सिर्फ यही चीज़ें हैं। हाफ मीन्स 1/2 एंड क्वार्टर मीन्स 1/4। अब ये टोटल है 8। आपको इसके 1/4 पार्ट को, यानी कि क्वार्टर पार्ट को, 1/4 जब भी आ रहा है सो मीन्स क्वार्टर की बात हो रही है, वहाँ पर क्वार्टर पार्ट को आपको कलर करना है। सो आपको क्या करना होगा, देखो हमें हाफ फाइंड आउट करना था तो मैंने किससे डिवाइड किया, जो टोटल पार्ट्स थे। हाफ में टोटल पार्ट कितने होते हैं 2, उससे मैंने डिवाइड कर दिया। अब मुझे कितना फाइंड आउट करना है क्वार्टर। अब क्वार्टर में जो नीचे वाले टोटल पार्ट्स होते हैं वो कितने हैं 4। सो अब मुझे इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा 4 से। 4 2 आर 8, देन 0 माइनस किया 0, सो आंसर कितना है 2, यानी कि हमें कितने पार्ट्स को कलर करना है ओनली 2। तो जब भी आपको किसी भी चीज़ का हाफ फाइंड आउट करना है तो आप उसको 1/2 से डिवाइड करोगे, यानी कि 2 से डिवाइड करोगे। और जब आपको उसका 1/4 या फिर क्वार्टर फाइंड आउट करना है तो आप उस चीज़ को या उस नंबर को 4 से डिवाइड करोगे। एक्चुअली ये होता कैसे है, जैसे 1/2 था आपको इसकी, और टोटल 8 पार्ट्स थे, वहाँ पर 8 बॉक्सेस थे। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई करनी होती है। ऊपर वाले नंबर को हम बोलते हैं न्यूमिनेटर एंड नीचे वाले को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर ओके। सो जस्ट आपको क्या करना होता है, न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, यानी कि 8 की 1 से मल्टीप्लाई 8, एंड देन 2 की, देखो 8 के नीचे कुछ नहीं था, तो अगर किसी भी नंबर के नीचे कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर नहीं है, जिसे हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, अगर वो नहीं है तो जस्ट आपको क्या करना है, उसकी 1 से उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। जैसे 8 के नीचे कुछ नहीं था तो मैंने 1 लिख दिया, और फिर हम दोनों डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई कर देंगे, डेट इज़ 2, और उसको फिर डिवाइड कर देंगे, आंसर आ गया 4, यानी कि 4 पार्ट्स को आपको करना है। सेम जो है, अगर यहाँ पर 1/4 है, 2 की प्लेस पर 4 है, तो यहाँ पर हम 4 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर 4 आ जाएगा, एंड देन आंसर विल ऑल्सो चेंज, आंसर हो जाएगा आपका 2। सो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी चीज़ का क्वार्टर एंड हाफ मीन्स 1/2 एंड क्वार्टर मीन्स 1/4। हाफ फाइंड आउट करना है तो 2 से डिवाइड करना है, एंड क्वार्टर फाइंड आउट करना है तो आपको उसको 4 से डिवाइड करना है। अब ये जो है किसी और चीज़ में भी लग सकता है, जैसे आप कोई दुकान पे गए हो सब्जी लेने, ओके, उसका जो है प्राइस 12 रुपीज़ है, लेकिन आपको वो लेनी है कितनी, ओनली 250 ग्राम्स। अब 250 ग्राम्स, अब पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि ये कितना होता है, कितना पार्ट हो गया ये। सो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, उसके लिए आपको पता होना चाहिए 1 kg। 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, 1 kg मीन्स 1000 ग्राम्स, ओके। देन हाफ के जी मीन्स इसको आपको डिवाइड करना है, इसके ग्राम्स, अब हमें ग्राम्स फाइंड आउट करने, तो इसको डिवाइड करना है आपको 2 से, हो जाएगा आपका 500 ग्राम्स। देन उसके बाद अगर आपको फाइंड करना है 1/4 kg, यानी कि क्वार्टर हो गया, वो हो जाएगा आपका 250 ग्राम्स। एंड 3/4 kg की अगर बात आती है तो वो होता है आपका 750 ग्राम्स। सो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ईजी रहेगा। अगर याद नहीं रहता तो जस्ट आपको क्या करना है, पहले जो नंबर्स आपको फाइंड आउट करना है उनकी मल्टीप्लाई करो, देन उसको डिवाइड कर दो उस नंबर से। सेम जो है आपका मिलीलीटर के लिए भी रहेगा। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, 1/2 लीटर इज इक्वल टू 500 मिलीलीटर, 1/4 लीटर इज इक्वल टू 250 मिलीलीटर, बिल्कुल सेम है, कोई भी चेंज उसमें नहीं है। एंड 3/4 लीटर इज इक्वल टू 750 मिलीलीटर, बिल्कुल सेम है ये। अब आपको देखो, अब क्वेश्चन क्या था हमारा कि कोई भी चीज़ आपको लेनी है और उसका प्राइस है 12, ओके, पर केजी।
पर केजी जो है उसका प्राइस है 12 रुपीज़। आपको लेनी है ओनली 250 ग्राम्स। अब 250 ग्राम किसकी इक्वल था, 1/4 के। तो आपको 250 ग्राम्स का प्राइस जो है फाइंड आउट करना है। तो मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी मल्टीप्लाई करनी है इससे, 1/4 मल्टीप्लाई 12। अब 12 के नीचे कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर नहीं है, तो हम 1 लगाएंगे। देन मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वालों की ऊपर वाले से, यानी कि न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर से, एंड देन डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से, और उसके बाद में उसे डिवाइड कर देंगे। अब 12 को जो है 4 से डिवाइड करना है, कितना हो जाएगा, 3 रुपीज़। सो अगर आपको वो चीज़ ओनली 250 ग्राम्स लेनी है तो आपका प्राइस कितना रहेगा, 3 रुपीज़। सेम अगर 500 ग्राम्स की बात करेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो अब 4 से डिवाइड किया था, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 रुपीज़। सो इस तरह से आपके क्वेश्चंस रहेंगे इस चैप्टर में, जो आप कर सकते हो। हाफ्स एंड क्वार्टर, मेन चीज़ वही, आपको कोई भी चीज़ दे दी जाएगी, जैसे कि ये फिगर दे दी, अब बोल देंगे इसके हाफ पार्ट को जो है आप कलर करो। अब हाफ कैसे फाइंड आउट करोगे, पहले टोटल पार्ट्स देखो कितने हैं, 6। हाफ फाइंड आउट करने हैं तो मीन्स डिवाइड करना है 2 से, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो कितने पार्ट्स को कलर करना है, 3 पार्ट्स को। सो इस तरह से आप ये कर सकते हो। नेक्स्ट आपका चैप्टर रहेगा प्ले विद पैटर्न्स। प्ले विद पैटर्न्स। अब प्ले विद पैटर्न्स जो है आप ऑलरेडी 3rd क्लास में भी करके आए हो। सो उसमें उसी तरह के पैटर्न्स रहेंगे, सीक्रेट मैसेजेस कुछ रहेंगे। अब पैटर्न्स देखो किस किस तरह के होते हैं, रिपीटेड पैटर्न्स हो सकते हैं, जैसे कि एरो अप, एरो डाउन, देन एरो अप, देन एरो डाउन, देन एरो अप, देन डाउन। सो नेक्स्ट क्या होगी, आपको पता चल गया कि एक बार अप डाउन अप डाउन अप डाउन चल रहा है, तो नेक्स्ट भी क्या होगी, अप एंड डाउन। सो ये क्या होता है, रिपीटेड पैटर्न्स। या फिर क्या हो सकता है, जैसे ये सर्कल बना दिया, ठीक है, हर बार जो है वो इस तरह से सर्कल बना रहे हैं, और उसके अंदर एक पार्ट को वो कलर कर रहे हैं। पहले वो कलर वाला पार्ट यहाँ है, देन यहाँ है, उसके बाद यहाँ आ गया। अब आपको बताना आगे कहाँ जाएगा, देखो वो इस तरह से घूम रहा है, पहले यहाँ था, यहाँ से फिर यहाँ आ गया, देन नेक्स्ट टर्न में यहाँ आया, उसके बाद वो यहाँ जा सकता है। और उसके बाद क्या हो सकते हैं, जैसे कि ABC DEF GHI, तो नेक्स्ट क्या होगा, ABCD चल रहा है, JKL। अब 3 क्यों लिखे, क्योंकि ये 3 के ग्रुप में है, इस तरह से। सो इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। या फिर आपके नंबर्स आ सकते हैं। अब नंबर कैसे आएंगे, जैसे कि 1A 2B 3C, सो नेक्स्ट क्या होगा, 4D 1 2 3 ABCD। सो इस तरह के जो है आपके पैटर्न्स रहेंगे। या फिर जो एक और इन्होंने टावर टाइप जो क्वेश्चंस दिए थे वो आपके हो सकते हैं, या फिर मैजिकल हो सकते हैं, कि जैसे इस तरह से ट्रायंगल बना देंगे, वो यहाँ पर एक नंबर लिखना है, यहाँ नंबर लिखना है, यहाँ नंबर, और इस तरह से आपको कोई नंबर लिखने हैं। और कहाँ तक आप नंबर लिख सकते हो, आप लिख सकते हो सिर्फ 1 to 6 तक के नंबर्स। 6 है ये, 1 2 3 4 5 6, आपको 6 तक के नंबर्स लिखने हैं। लेकिन जब भी आप ऐड करोगे तो उनका सम जो है 9 आना चाहिए। अब ये कैसे हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पर 3 लिखा, 4 5 2 6 1, कोई भी नंबर रिपीट नहीं है, 1 2 3 4 5 6। अब इनको ऐड करो, 3 + 5 8, 8 + 1 इज़ 9। सेम यहाँ पर ऐड करो तो भी 9 आएगा, इस तरफ से ऐड करोगे तो भी 9 आएगा। सो इस तरह के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है एक और, देखो इस तरह से बॉक्सेस वो बनाते हैं, देन उसके ऊपर वो 2 बॉक्स बनाते हैं, देन उसके ऊपर वो सिर्फ एक बॉक्स बनाते हैं। तो इसमें आपको क्या करना होता है, वो नीचे कोई नंबर दे देंगे आपको। अब आपको क्या करना है, ऊपर वाले बॉक्सेस को फिल करना है अकॉर्डिंग टू दिस। अब इन दोनों का जो सम आएगा वो लिखना है आपको ऊपर, 10 + 20 30। देन इन दोनों का जो है वो नेक्स्ट में, जो कि हो गया 50, एंड देन इन दोनों का जो आएगा वो आएगा ऊपर, सो हो जाएगा 80। अब इसके साथ वो जो है बड़ा भी बना सकते हैं थोड़ा, कि 1 2 3 4, ठीक है, ऊपर जो है 4 हो जाएंगे। सो इस तरह से वो अलग अलग भी बना सकते हैं। तो मीन्स आपको क्या करना है, 2 नंबर को ऐड करके उनके ऊपर वाले बॉक्स में आपको लिखना है। उसके बाद में आते हैं यहाँ पर सीक्रेट मैसेजेस। अब सीक्रेट मैसेज अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। अब जैसे किसी भी चीज़ को उल्टा लिख रहे हैं, अगर उन्हें यस लिखना है, ओके, यस लिखना है, तो वो यस लिखने की बजाय वो क्या करते हैं, ZFT लिख रहे हैं। अब वाई के बाद क्या आता है, ZEFST, यानी कि जो चीज़ उन्हें लिखनी है वो उससे एक नंबर, एक जो अल्फ़ाबेट है वो आगे लिख रहे हैं। अगर मुझे लिखना है IM, तो मैं IM ना लिख कर क्या लिखूँगी, आई के आगे क्या आता है, J, एंड देन स्पेस देना है, ए के बाद B एंड M के बाद N।
तो अब आपको फाइंड आउट करना है कि मैंने क्या लिखा। तो आप इससे एक पीछे वाला अल्फ़ाबेट देखोगे कि इससे पीछे क्या था। इससे पीछे था आई, ए से पहले क्या आता है, सॉरी बी से पहले आता है ए, एन से पहले आता है एम। सो इस तरह के सीक्रेट मैसेजेस वहाँ पर हो सकते हैं, तो जो कि आपको फाइंड करने रहेंगे। सो ये चैप्टर रहेगा आपका प्ले विद पैटर्न्स का। नाउ नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका वो है टेबल्स एंड शेयर्स। टेबल्स एंड शेयर्स। अब टेबल्स का मीन्स आपके जो टेबल होते हैं वो, अब टेबल मीन्स 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, 2 2 4, 4 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10। सो ये रहेंगे आपके टेबल। अब ये तो आपको याद करने पड़ेंगे, अगर नहीं होते तो आप क्या कर सकते हो। देखो जैसे मुझे लिखना है 6 का टेबल और मुझे 6 का टेबल नहीं आता, ठीक है, तो मुझे 6 का टेबल लिखना है, मैं क्या करूँगी, 6 में मैं 6 ऐड करूँगी, 6 7 8 9 10 11 12। अब 6 2 ज़ार मुझे पता चल गया, देन फिर से मैं 6 ऐड कर दूँगी, लेकिन किस में, अब की बार 12 में, 13 14 15 16 17 18, यानी कि मुझे सिर्फ काउंटिंग करना है आगे 6 तक। देन फिर 18 में 6 काउंट करेंगे, 19 20 21 22 23 24, देन 6 काउंट करना है 24 से आगे, 25 26 27 28 29 एंड 30। सो जब भी आपको जिस भी चीज़ का टेबल फाइंड आउट करना है, आप जस्ट क्या करोगे, वो ही नंबर उसमें ऐड करोगे। जैसे मुझे 7 का टेबल फाइंड आउट करना है, सो मैं क्या करूँगी, 7 है, फर्स्ट डिजिट या फर्स्ट नंबर जो है वो 7 है, सो मुझे 7 का आगे टेबल फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूँगी, जिस 7 में 7 नंबर और ऐड करूँगी। 7 से आगे 7 काउंट कर रहा है एक तरह से, 7 8 9 10, 7 से नहीं काउंट करना, नेक्स्ट नंबर से 8 9 10 11 12 13 एंड 14। अब नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है, तो 14 से आगे काउंट करो, 15 16 17 18 19 20 एंड 21। सो इस तरह से जो है आप टेबल फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपके शेयर्स। शेयर्स मीन्स आप कोई चीज़ किसी के साथ शेयर कर रहे हो। तो अब शेयर कर रहे हो मीन्स आप उसको माइनस कर रहे हो, बार बार वो चीज़ को आप माइनस कर रहे हो, जिसे हम बोलते हैं डिवीज़न। अगर देखो आप बार बार सेम चीज़ को ऐड कर रहे हो, जैसे अब मैंने 6 का टेबल लिखा तो बार बार मैंने 6 को ऐड किया, उसे क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन। अब जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो बार बार अपनी चीज़ को किसी को शेयर कर रहे हैं, ठीक है, शेयर कर रहे हैं मीन्स उस चीज़ को बार बार माइनस कर रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं डिवीज़न। तो अगर आप एक चीज़ को बार बार प्लस करते हो यानी कि रिपीट कर रहे हो, रिपीटेड अगर एडिशन चल रहा है, ओके, तो उसे आप बोलोगे मल्टीप्लिकेशन। एंड रिपीटेड अगर डिवीज़न चल रहा है यानी कि माइनस चल रहा है रिपीटेड, तो उसे हम बोलेंगे डिवीज़न। ये चीज़ याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क के लिए कि रिपीटेड एडिशन है तो उसे हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन, और रिपीटेड अगर माइनस चल रहा है, हम बार बार किसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं रिपीटेड, तो वो होता है आपका डिवीज़न। अब इसके क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल 28 को डिवाइड करो 7 से। सो सबसे पहले आपको 7 का टेबल देखना है, तो आप 7 का टेबल लिखोगे। 7 के टेबल में देखो 28 है, कौन से नंबर पे है, 4 पर, सो 28 लिखा, देन उसको आपको माइनस करना है 0 0। अब उसकी जगह पर अगर 28 और 7 होता और 7 से डिवाइड करना है, सो 7 4 ज़ार 28, माइनस किया 0 0, और नेक्स्ट डिजिट को हम उतारेंगे नीचे, डेट इज़ 7। अब 7 के टेबल में 7 है, यस, कौन से नंबर पे, 1, सो 7 1 ज़ार 7, सो कितना आंसर आ गया, 41। अब यहाँ पर अगर ये होता कि 28 एंड 8 2, और इसको डिवाइड करना है आपको, कोई भी नंबर हो सकता है, 7 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, चलो 3 ले लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 का टेबल लिखना है, एंड देन उसके बाद आपको उस नंबर को डिवाइड करना है। 27 एंड 30, नाउ हमें डिवाइड करना है। सो सबसे पहले ये देखो, फर्स्ट डिजिट हमें चेक करनी है, डिजिट इससे छोटी है या बड़ी। छोटी है तो इसका मीन्स हमें 2 डिजिट एक साथ लेनी पड़ेंगी, अगर बड़ी होगी तो एक ही डिजिट से काम चल जाएगा, लेकिन अगर छोटी है तो हमें 2 डिजिट लेनी पड़ेगी। अब देखो 28 से छोटा कोई नंबर है उसमें, यस, दैट इज़ 9, माइनस किया 1 0 एंड नेक्स्ट नंबर नीचे उतारा, सो कितना हो जाएगा, 3 6 ज़ार 18, माइनस किया 0। सो इस तरह के आपके क्वेश्चन जो हैं इसमें रहेंगे। टेबल वाले में आपकी नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन रहेगी, एंड जो डिवीज़न है उसमें आपके नॉर्मल डिवीज़न के क्वेश्चंस रहेंगे। अब देखो सिर्फ टेबल में सिर्फ छोटी मल्टीप्लिकेशन नहीं, बड़ी भी हो सकती है, जैसे कि
आपको इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से। सो आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 6 का 2 का टेबल 6 तक पढ़ोगे, 12 हम एक साथ नहीं लिख सकते, 1 आपको कैरी करना है, एंड 3 2s आर 6 एंड 1 7। सो इस तरह के क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं। सेकंड किस तरह के हो सकते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन भी हो सकता है कि आपको 2 नंबर से मल्टीप्लाई करना है। सो 2 2s आर 4, 2 3s आर 12, 1 कैरी किया, 2 3s आर 6 एंड 1 7। देन अब हमें नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, सो वी विल पुट अ 0 हेयर। सबसे पहले नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करने से पहले आपको एक 0 वहाँ लगाना है, बिकॉज वो कौन सी प्लेस पर है, 10th प्लेस पर, तो ऑलरेडी एक 0 यहाँ लग जाएगा। देन उसकी मल्टीप्लाई आपको कर देनी है, और जो आंसर अब आपका आया है उसे आपको करना है ऐड, एंड देन उसको जस्ट ये आ गया आपका आंसर। सो इस तरह के आपके क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। और किसी भी नंबर की अगर आप 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर यही नंबर था और मुझे इसकी मल्टीप्लाई करनी है 0 से, तो आपका आंसर रहेगा 0। किसी भी नंबर की अगर 0 से मल्टीप्लाई होती है तो आपका आंसर 0 रहेगा। ये मेन है, आप इसको ध्यान रखना। चैप्टर इज़ हाउ हैवी हाउ लाइट। अब हैवी का अपोजिट क्या होता है, लाइट। सो वही क्वेश्चंस या फिर उसी टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर रहेंगे। अब जो भी आप वेट करते हो वो किस चीज़ में होता है, हमेशा ग्राम्स में, सॉरी किलोग्राम्स या ग्राम्स में वो चीज़ें लेते हो। जैसे पोटैटो लेकर आ रहे हो या फिर कोई भी हैवी चीज़ अगर आप लेकर आ रहे हो तो वो किस में होती है, हमेशा ग्राम्स या किलोग्राम्स में होती है। तो वही बात हो रही है। लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, हमने ऑलरेडी अभी किया भी था। सो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, देन हाफ kg इज इक्वल टू 500 ग्राम्स, देन 1/4 kg इज इक्वल टू 250 ग्राम्स। अब क्या हो सकता है कि आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं कि उनको ऐड करोगे, इतनी सारी चीज़ें हैं, इन सबको ऐड करके बताओगे टोटल कितना ग्राम हो गया, किलोग्राम्स हो गया। या फिर हो सकता है आपको किलोग्राम्स एंड ग्राम्स को एक साथ ऐड करना है, जैसे कि 38 किलोग्राम्स एंड 50 ग्राम्स को ऐड करना है आपको 20 किलोग्राम एंड 3 ग्राम्स में। इन दोनों को आपको ऐड करना है। सो इनको ऐड कैसे करोगी, जैसे वो नंबर लिखा हुआ है एज इट इज़ उसे लिखो। यहाँ पर कितना लिखा है, देन 20 किलोग्राम्स, किलोग्राम्स के साथ किलोग्राम्स एंड ग्राम्स के साथ ग्राम्स, एंड देन ग्राम्स। अब देखो मैंने 3 यहाँ पर लिखा बिकॉज ये 3 ग्राम्स है, ओके। एंड जब भी आप किलोग्राम्स को ग्राम्स में चेंज करते हो तो वो जो है उसमें 3 मतलब डिजिट होते हैं ग्राम्स में, अगर आपको उसको चेंज करना है। जैसे कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम है। अब अगर मुझे 3850 को ग्राम चाहिए, इसको किलोग्राम में चेंज करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये टोटल ग्राम्स हो गए सब। अब मुझे इसको किलोग्राम्स में चेंज करना है तो मुझे ये एज इट इज़ लेना पड़ेगा। एंड देन मैं क्या करूँगी, पीछे से 3 डिजिट काउंट करूँगी, 1 2 एंड 3, एंड देन वहाँ पर एक डॉट लगाऊंगी उसके बाद में, वो हो जाएंगे आपके किलोग्राम्स। यानी कि डॉट के बाद में आपकी जो डेसिमल होता है उसके बाद में आपके 3 डिजिट होने चाहिए, तभी वो आपका ग्राम्स बनता है। अगर 3 डिजिट नहीं है, जैसे यहाँ भी, यहाँ ओनली 2 डिजिट है, यहाँ पर 1 डिजिट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर इस तरह से 0 0 लगा दोगे। देन आप उसको ऐड करोगे, जितने मतलब आपको टोटल 3 डिजिट चाहिए, अगर उससे कम है, जितने भी कम है उसके उतने ही हम 0 लगा देंगे, लेकिन आगे की तरफ, पीछे इस तरफ नहीं लगाएंगे, लेफ़्ट साइड में आपको लगाने हैं। बिकॉज पीछे लगाओगे तो वो बड़ा बन जाएगा, उसका वेट ज़्यादा हो जाएगा। अब देखो 3 ज़्यादा होता है या 300, अगर हम पीछे लगाएंगे तो वो 300 हो जाएगा, 300 तो ज़्यादा हो गया, और वेट कितना है, ओनली 3 ग्राम्स। जस्ट उनको क्या है, आप नॉर्मली जैसे ऐड करते हो वैसे ऐड कर देना है। जहाँ पे ग्राम्स है, किलोग्राम्स है, उसको एज इट इज़ रहने दो, एंड देन 5। सो ये हो जाएगा आपका आंसर। अब कई बार क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ डॉट लगा होता है, इस तरह से सिर्फ डॉट लगा देंगे एंड लास्ट में किलोग्राम्स लिख देंगे, तब भी आपको ऐसे ही करना है। डॉट आपका वहीं रहेगा, आप उस डॉट को, जो डेसिमल है, जिसे हम डॉट बोल रही हूँ मैं, जिसे डेसिमल बोलते हैं, वो आपका एज इट इज़ रहेगा, आप उसे चेंज नहीं कर सकते, उसे आप आगे पीछे नहीं कर सकते, वो आपका एज इट इज़ रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये क्वेश्चन दे दे 28.586 किलोग्राम को ऐड करना है 2.632, ओके, इसमें आपको ऐड करना है। सो जब मुझे ऐड करना है तो मैं यहाँ पर ऐसे नहीं लिख सकती, ये रॉन्ग है। मुझे कहाँ लिखना पड़ेगा, सबसे पहले मैं अपना डॉट देखूंगी, फर्स्ट डिजिट का फर्स्ट जो नंबर लिखा है उसका डॉट का है यहाँ पर, उसके नीचे ही मुझे सेकंड का डॉट लगाना है,
जो उसके पीछे डिजिट है राइट साइड में उनको राइट साइड में लिखना है, जो लेफ़्ट साइड में डिजिट है उनको राइट साइड में लिखना है, लेफ़्ट वालों को लेफ़्ट में, राइट को राइट में। देन उनको नॉर्मली ऐड कर देना जैसे आप करते हो 11, 12, 1 कैरी, 10, 1 एंड 4, और ये डॉट जो है आपका डेसिमल एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, या फिर जैसे किलोग्राम्स को ग्राम्स में चेंज करना, इतना किलोग्राम है इसको ग्राम में चेंज करना, तो एज इट इज़ हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, जस्ट आपको उसके पीछे 3 ज़ीरोज़ लगाने हैं। लेकिन अगर ये उल्टा हो, ये हो गया ग्राम्स, अब इसको किलोग्राम में चेंज करना है, तो इसके 2 वे हैं। फर्स्ट क्या होगा, आपको ये एज इट इज़ लिखना है। अब देखो 1 kg में कितने ग्राम्स थे, 1000, तो आपको क्या करना है, 1000 से 3 ज़ीरो थी, सो 3 ज़ीरो यहाँ पर देखो 3 डिजिट आपको यहाँ देखनी है, 1, 2 एंड 3, और वहाँ पर डॉट लगा देना है। सो ये हो गया आपका किलोग्राम में चेंज। सेकंड वे क्या होगा, जो लास्ट 3 डिजिट है वो हो जाएंगे आपके ग्राम, और उसके आगे जितने भी डिजिट हैं वो हो जाएंगे आपके किलोग्राम्स। सो इस तरह से आप जो है इनको चेंज कर सकते हो, या तो डॉट लगा कर सकते हो, या फिर किलोग्राम्स और ग्राम्स में से जस्ट आपको क्या करना है, लास्ट जो 3 डिजिट होंगे वो आपके ग्राम्स रहेंगे, और उन्हीं के आगे आपको डॉट लगाना है, उससे आगे कितने भी डिजिट हो इट डजेंट मैटर। उसके बाद में क्वेश्चंस क्या रहेंगे, जैसे कि एक तराजू ले लिया है, ये हो गया, उसके ऊपर मैंने कोई वेट रख दिया, जैसे 50 ग्राम्स एंड 30 किलोग्राम्स। ओके, सेम यहाँ पर मैंने रख दिया 15 किलोग्राम्स एंड 3 किलोग्राम्स। तो किसका वेट ज़्यादा है, सो आपको इनको ऐड करना है। 15 + 3 कितना हो गया, 18 किलोग्राम्स हो गया। अब ये देखो, ये ग्राम है और ये किलोग्राम, तो ये दोनों अलग अलग रहेंगे, टोटल कितना हो जाएगा 30 किलोग्राम्स एंड 50 ग्राम्स। ग्राम्स को आप ग्राम के साथ ऐड कर सकते हो, अगर नहीं है तो उसको आप अलग से रखोगे। अब ये 30 किलोग्राम्स है और ये 18 ग्राम्स है, तो किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है। सो इस तरह के आपके क्वेश्चंस रहेंगे। या फिर कोई और चीज़ दे दी कि एक बुक यहाँ रखी है मैंने, और 2 बुक मैंने यहाँ रखी हैं, मैथ्स की बुक और ईवीएस की बुक, और हिंदी की बुक यहाँ रखी है, तो किसका वेट ज़्यादा रहेगा। सो इस तरह के आपके क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। उसके बाद आपके जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो पोस्ट कार्ड से रिलेटेड भी आ सकते हैं, बिकॉज इसमें पोस्ट कार्ड की बात की गई है। पोस्ट कार्ड की क्या बात है, अगर पोस्ट कार्ड का वेट, ठीक है, अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसमें जो है वो वेट जो फ़ाइन लगाते हैं, मतलब पैसे लगाते हैं कि आपको इतने पैसे देने होंगे। जैसे 20 ग्राम है, ठीक है, 20 ग्राम और उससे लेस है तो आपको 5 रुपये देने हैं। और जैसे ही आपका एक एक ग्राम बढ़ता रहेगा, जैसे 21 ग्राम्स हो गया, 22 ग्राम्स हो गया, तो पर ग्राम पर आपको 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने हैं। 21 हो गया तो 2 रुपये एक्स्ट्रा, देन 22 हो गया तो 2 रुपीज़ फिर एक्स्ट्रा, ठीक है। ये लेटर के लिए है, जैसे जैसे वो बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग आपका प्राइस बढ़ता जाएगा। लेकिन 5 रुपये आपके फिक्स है, अगर इतना है तो आपको 5 रुपये देने ही है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ेगा आपका 2 रुपीज़ ऐड होता रहेगा। देन अगर पार्सल है आपका, सो पार्सल का क्या है, अगर 50 ग्राम्स तक है, ठीक है, 50 ग्राम या इससे कम है तो आपको 5 रुपये देने ही हैं। और जैसे ही वो बढ़ेगा 50 ग्राम से, यानी कि 51 हो गया तो आपको 3 एक्स्ट्रा देने हैं। 52 ग्राम्स हो गया तो देन 3 एक्स्ट्रा देने हैं। तो जैसे जैसे वो बढ़ेगा उसका प्राइस हर बार कितना हो जाएगा, 3 एक्स्ट्रा हो जाएगा। सब इसमें क्वेश्चन क्या होता है कि आपने जो पार्सल करवाना है, ठीक है, आपको कोई चीज़ पार्सल करवानी है, उसका वेट हो गया 53 ग्राम। अब 53 ग्राम वो हो गया है तो उसका वो टोटल जो है आपको कितना पे करना पड़ेगा। देखो अगर 50 ग्राम था, ठीक है, 50 ग्राम था तो आपको 5 रुपीज़ पे करना था। कितने ग्राम एक्स्ट्रा हो गया, 3 ग्राम्स, और पर ग्राम में आपको कितना एक्स्ट्रा देना है, 3 रुपीज़। सो कितने एक्स्ट्रा हो गए, 9। सो 5 + 9 14 रुपीज़ आपको यहाँ पर पे करने पड़ेंगे अपने पार्सल के लिए। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके रहेंगे। या फिर आपका गैसिंग का आ सकता है कि इसका गैस करके बता। वैसे एग्ज़ाम में इस तरह के नहीं आएंगे, एग्ज़ाम में जो है आपको दिया होगा कि इस तरह से दिया हुआ, उसका प्लस करो, माइनस करो या मल्टीप्लाई करो, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। नाउ नेक्स्ट है फील्ड्स एंड फेंसेस। सो अब इसमें क्या क्वेश्चंस रहेंगे, देखो जैसे फेंसेस की बात हो रही है, यानी कि जैसे एक खेत है, इसके चारों तरफ आपने कोई वायर लगा दिया, फेंस लगा दी है। सो इन्हीं की बात हो रही है वहाँ पर। मीन्स अब इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ये क्या होती है आपकी बाउंड्री। दिस इज़ बाउंड्री।
अब अगर इसकी बात हो रही है तो इसे हम क्या बोलते हैं, जब हमें देखो, अब जब भी हम फेंस लगाएंगे या कोई चीज़ लगाएंगे तो चारों तरफ लगाएंगे ना। अब हमें इसका क्या चाहिए, लेंथ चाहिए, लेंथ ऑफ द बाउंड्री। इस बाउंड्री की हमें टोटल लेंथ चाहिए, जिसे हम क्या बोलेंगे, पेरीमीटर। और ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसकी लेंथ को ऐड करके। अब देखो, जैसे मैं एक चीज़ कोई भी बाउंड्री दे देते हैं, ये है। अब इसकी हमें जो है बाउंड्री का लेंथ फाइंड आउट करना है, जिसे हम पेरीमीटर बोलते हैं। सो हमें कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब जस्ट आपको क्या करना है, जब भी आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है या लेंथ फाइंड आउट करनी है, आपको जो जो मेजरमेंट दिया हुआ उन सबको ऐड कर देना। अब देखो क्या है, 3, देन +3, देन +2, देन +3, देन +1 एंड लास्ट इज 5। आपको इन सबको कर देना है ऐड। 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8 + 3 11, देन 12, 12 + 5 इज 17। सो कितना हो जाएगा, 17 सेंटीमीटर इसकी बाउंड्री हो जाएगी। सो इसी तरह से यहाँ पर आपको क्या होगा, अलग अलग शेप्स दी जाएंगी, जहाँ पे आपको फाइंड आउट करना होगा कि उसकी बाउंड्री कितनी है। या फिर क्या हो सकता है कि इस तरह से आपको शेप दे दी, ठीक है, और उसके अंदर इस तरह से बॉक्सेस बना दिए। अब ये बॉक्सेस क्या होते हैं, आपके स्क्वायर होते हैं। ओके, ये स्क्वायर यहाँ पर इन्होंने ड्रॉ कर दिए हैं, ये थोड़ा छोटा हो गया। सो अब यहाँ पर पूछेंगे कि इसकी बाउंड्री बताओ कितनी है, तो ये आप कैसे फाइंड आउट करोगे। ये जो स्क्वायर है ये 1 1 सेंटीमीटर के मिलेंगे, या फिर वो बताएंगे कि इनकी लेंथ कितनी है, ऑलरेडी वो बताएंगे। जस्ट आपको क्या करना है, उनको काउंट करना होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब आ गई आपके पास हर एक लेंथ। तो जस्ट आपको क्या करना है, उनको ऐड कर देना है, 5 + 5 + 5 + 5 कितना हो गया, 20। या फिर आप क्या कर सकते हो, देखो हर जगह सेम है ना। अब 5 जो है कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स। तो आपको जस्ट उसको क्या कर देना है, ऐड कर देना, सॉरी मल्टीप्लाई कर देना है 4 से। जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उसको उसी से आप जो है मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो ये क्या हो जाएगा, 20। अब आपके जो है क्वेश्चंस यहाँ पर इसी टाइप के रहेंगे। स्क्वायर्स की बात हो सकती है, या फिर आपको कोई फिगर दे दी जाएगी जिसका लेंथ आपको दे दी जाएगी कि इतनी है, आपको उसका फाइंड आउट करना है कि वहाँ पर कितना जो है एरिया है, सॉरी पेरीमीटर कितना, उसकी लेंथ की बाउंड्री कितनी। अब जैसे ये वाली दे दी, ये 100 मीटर है, ये भी 100 मीटर है, ये 200 मीटर है, एंड दिस इज़ ऑल्सो 200 मीटर। अब आपको पहले इसकी बाउंड्री फाइंड आउट करनी है। अब कोई बोले कि अगर इसके कोई 4 राउंड लगा रहा है तो टोटल कितना जो है किलोमीटर वो चलेगा, किलोमीटर की बात हो रही है। सो कितना किलोमीटर वो चलेगा। सो पहले ये देखो किस में दिया हुआ है, ये तो मीटर्स में है, हमें किलोमीटर्स में फाइंड आउट करना है। सो आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। अगर किलोमीटर आएगा यहाँ पर, हाफ किलोमीटर की बात हो रही है तो कितने होंगे, 500 मीटर्स। 1/4 किलोमीटर की बात हो रही है तो कितने हो जाएंगे, 250। अब सबसे पहले हमें इसको ऐड करना होगा। सो 100 + 200 3, 300 400 500 एंड 600, टोटल हो गया 600। अब कितने राउंड लगाए हैं उसने, 4। अब 600 के सेम जो है उसने 4 राउंड लगाए। फर्स्ट राउंड में 600 हो गया, तो देन नेक्स्ट कितना हो जाएगा, उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया, 2400 मीटर वो चला है। ओके, अब वो कितना चला है, 2400 मीटर्स। सो वो चला आपका 2400 मीटर। आपको इसको चेंज करना है किलोमीटर्स में। सो किलोमीटर्स में जैसे हमने अभी चेंज किया था किलोग्राम्स को, सेम है वो नंबर एज इट इज़ लिखो। अब इसमें भी 3 0 है, वहाँ भी 3 0 थे, तो मीन्स आपको क्या करना है, पीछे से 3 डिजिट काउंट करने हैं, 1 2 एंड 3 और डॉट लगा देना। ये हो गया आपका किलोमीटर में चेंज। हो कितना किलोमीटर हुआ, 2 किलोमीटर। जो आगे वाले डिजिट है आपके डेसिमल से, वो जो है आपके किलोमीटर हैं, और जो पीछे के 3 डिजिट हैं वो आपके मीटर से, यानी कि 2 किलोमीटर एंड 400 मीटर्स का उसने जो है राउंड लगाया है, अगर वो 4 राउंड वहाँ पर लगा रहा है तो। सो इस तरह के आपके क्वेश्चंस रहेंगे इसमें। देन नेक्स्ट एंड लास्ट चैप्टर जो है वो है आपका स्मार्ट चार्ट्स। सो स्मार्ट चार्ट जो है आपका सबसे इजी चैप्टर है। इसमें कुछ नहीं है, आपको एक चार्ट दे दिया जाएगा, उसमें से आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब जैसे कि कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे कि अगर आप टीवी देख रहे हो, ठीक है, तो कौन सा प्रोग्राम आप वहाँ पर देखते हो, कितने बच्चों को वो प्रोग्राम लाइक करते हैं और कितने जो हैं अनलाइक करते हैं। जैसे न्यूज़ है, सीरियल है, कार्टून है,
तो लाइक कितने करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 10 लाइक करते हैं न्यूज़ को और 30 अनलाइक करते हैं। सीरियल है 20-20 का रेशियो हम लिख सकते हैं। कार्टून का हम 40 का 40 लिख रहे हैं कि सब बच्चों को कार्टून पसंद होते हैं, 0 बच्चे ऐसे जिनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोग्राम देखते हैं बच्चे, सो कौन सा होगा, कार्टून। सबसे कम कौन सा प्रोग्राम देखते हैं, न्यूज़। और सीरियल कितने बच्चे देखते हैं, 20 बच्चों को पसंद है, 20 को अनलाइक है मतलब पसंद नहीं है। सो न्यूज़ कितने बच्चों को पसंद नहीं है, 30 जो स्टूडेंट है जिनको न्यूज़ पसंद नहीं है। उसके बाद आपकी इस तरह से भी एक ग्राफ आता है। अब इसमें देखो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो ये चीज़ बनाई है ये बोल रहे हैं कि ये अगर एक लिखी है, एक ड्रॉ की है, तो इसका मीन्स है कि वो 3 के इक्वल है। ओके, अब इन्होंने यहाँ पर क्या लिखा है कि एक्टिंग, ड्रेसेस, म्यूज़िक एंड सेट्स। तो बच्चे जो है एक्टिंग कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, तो कौन बच्चे कौन कौन सी काम कर रहे हैं वो सब बताएगी। इतने बच्चे एक्टिंग कर रहे हैं, इतने जो है ड्रेस प्रिपेयर कर रहे हैं, इतने जो है म्यूज़िक बजाएंगे और इतने जो है बच्चे वहाँ पर वो सेट को जो है डेकोरेट कर रहे हैं। और इसका एक का मीन्स है कि 3 चिल्ड्रन, 3 चिल्ड्रन। सो देखो अगर एक है तो मीन्स 3, देन इसमें भी 3, देन इसमें 3, तो टोटल कितने हो गए 9। सो कितने बच्चे जो एक्टिंग कर रहे हैं 9। कितने बच्चे जो ड्रेस प्रिपेयर करेंगे, अब ये कितने हैं टोटल, और एक में कितने हैं टोटल, कितने हैं ये 2, और एक में कितने बच्चे हैं 3। सो मीन्स आपको इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है 3 से। सो ड्रेस कितने बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं 6। अब जैसे म्यूज़िक की बात हो रही है, म्यूज़िक में टोटल कितने ये आपके ट्रायंगल्स बने हैं 4, और एक ट्रायंगल में कितने बच्चे हैं मीन्स 3। सो म्यूज़िक के लिए कितने बच्चे हैं टोटल 12। सो इस तरह के आपके क्वेश्चंस रहेंगे। सबसे ज़्यादा बच्चों ने किस में पार्टिसिपेट किया है, सो किस में है, म्यूज़िक में है। सबसे कम किस में पार्टिसिपेट किया, तो 2 चीज़ें हैं, ड्रेस और सेट के लिए जो सबसे कम बच्चों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। उसके बाद में एक और चार्ट आता है आपका, जिसे आप चपाती चार्ट भी बोल सकते हो, और वैसे उसे पाई चार्ट भी बोला जाता है। ठीक है, चपाती, और उसका नाम क्या होता है वैसे, पाई चार्ट। और चपाती कैसा होता है, गोल होता है, सो चार्ट भी आपका कैसा है, गोल। उसमें जो है वो आपको इस तरह से एक सर्कल देते हैं। अब देखो अगर सर्कल को मैंने इस तरह से डिवाइड कर दिया और इस पार्ट को मैंने कलर कर दिया, और ये वो बच्चे हैं जिनको जो है रेन पसंद नहीं है, दे डोंट लाइक रेन, और बाकी बच्चों को पसंद है। तो कितने बच्चे ऐसे हैं, ठीक है, ये आपको जो है क्वार्टर वाला फाइंड आउट करना, हाफ एंड क्वार्टर टाइप्स आ गया। सो कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको वो पसंद नहीं है। अब देखो टोटल कितने पार्ट्स हैं, 4। ओके, एंड उसमें से कितने बच्चों को पसंद नहीं, कितने पार्ट्स को पसंद नहीं है, 1 पार्ट को। सो कितने बच्चों को टोटल पसंद नहीं है, 1/4। सो कितने बच्चों को रेन पसंद नहीं है, 1/4, यानी कि जो ऊपर 1 है उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे और जो नीचे वाला है उसको हम लिखेंगे 4th। अगर 1/3 होता है यानी कि इसको सिर्फ 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है तो क्या हो जाता है, ये 1/3। सो इस तरह से हम लिखते हैं 1/3। उसके बाद और क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं कि कुछ चीज़ें दी हुई है आपको, जैसे कि मिल्क, कॉफ़ी एंड देन टी। और मिल्क जो है 20 बच्चे को पसंद है, एंड 10 एंड 10। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, पहले वो पूछ लेंगे। देन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं कि अब देखो टोटल हो गया आपका 40। अब इसको आपको फाइंड आउट करना है कि जो मिल्क है वो कितने बच्चों को पसंद है। अगर आप इसका फ्रैक्शन में निकालें, जैसे 1/2 या 1/4, वो कितने बच्चों को पसंद है, हाफ्स एंड क्वार्टर अगर निकालोगे तो वो आपको कैसे फाइंड आउट करना है। अब देखो जो टोटल पार्ट होता है वो हमेशा रहेगा नीचे डिनोमिनेटर में, एंड जितना पार्ट आपको फाइंड आउट करना है, कौन से वाला फाइंड आउट करना है, मिल्क का। मिल्क में कितने हैं 20, एंड देन जस्ट आपको क्या करना है, उन्हें डिवाइड कर देना है। 21 × 20, 22 × 40। सो कितना पार्ट हो गया, 1/2 पार्ट जो है बच्चों को पसंद है मिल्क। ओके, देन सेम आपको फाइंड आउट करना हो अगर किसी और के लिए, जैसे टी के लिए फाइंड आउट करना है। टोटल 40 है, सो टोटल पार्ट हमेशा रहेगा नीचे। अब हमें टी के लिए फाइंड आउट करना है, टी कितने को पसंद है, 10 को। जस्ट इसको डिवाइड करना है, 10 × 1 = 10, 10 × 4 = 40। सो 1/4 यानी कि क्वार्टर जो है बच्चों को पसंद है टी। तो मीन्स जब भी आपको इस तरह से फाइंड आउट करना है फ्रैक्शन के टाइप में, जैसे ऑलरेडी बताया था हाफ्स एंड क्वार्टर वाले में, तो आपको क्या करना होगा, जो टोटल अमाउंट दिया होगा या टोटल बच्चे दिए होंगे या टोटल कोई भी चीज़ दी होगी वो आपकी नीचे रहेगी, और इसमें से जितनी चीज़ आपने यूज़ की है या जितने बच्चों को आपको फाइंड आउट करना है वो आपका ऊपर रहेगा, एंड देन उसको डिवाइड करके आप इजीली अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। सो इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे आपके स्मार्ट चार्ट में। और ये था आपका पूरा रिवीजन
4th क्लास के लिए मैथ्स का जो भी आपका सिलेबस ऑलरेडी हमने कर लिया, जो जिस टाइप के आपके क्वेश्चंस आएंगे, सो ये आपका पूरा रिवीजन रहेगा। थैंक यू।